दोस्तों सोचिए, अगर आज से 1 साल बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल चुकी हो। सुबह उठते ही आप एनर्जी से भरे हो, हर काम में आत्मविश्वास झलकता हो, लोग आपके अंदर आए इस बदलाव को नोटिस कर रहे हो। आप न केवल ज्यादा कमा रहे हो बल्कि अपनी हेल्थ का भी पूरा ख्याल रख रहे हो। फिट बॉडी, शांत मन और सबसे बढ़कर खुद पर गर्व करने का एहसास। क्या यह सब मुमकिन नहीं है? बिल्कुल मुमकिन है, बशर्ते आप खुद पर इन्वेस्ट करना सीख लें। 2025 अब लगभग खत्म होने को है, लेकिन दुख की बात है कि अभी भी ज्यादातर लोग अपनी असली क्षमता को अनदेखा कर रहे हैं। वे गोल्ड, प्रॉपर्टी और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उस सबसे जरूरी चीज को भूल जाते हैं जो उन्हें इन सब का मालिक बना सकती है। वो हैं आप खुद। याद रखिए, सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट आप खुद में करते हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसी ऑडियो बुक की समरी शेयर करने वाला हूँ जो आपकी सोच और आपकी पूरी लाइफ की दिशा बदल सकती है। इस बुक का नाम है 5 Powerful Ways to Invest in Yourself। इसमें आपको 5 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके मिलेंगे जिनसे आप अपनी वैल्यू 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इनमें से चौथा और पांचवा तरीका इतने रेयर हैं कि ज्यादातर लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। वहीं तीसरा तरीका मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। तो दोस्तों, अगर आप सच में 2026 को अपनी लाइफ का बेस्ट ईयर बनाना चाहते हैं तो इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहिए। आखिर तक इस ऑडियो बुक को सुनना आपके जीवन का सबसे स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। और हाँ, आज की वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ 800 लाइक्स। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसे जरूर पूरा करोगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, इन्वेस्ट इन लर्निंग, सीखने की ताकत। दोस्तों, खुद पर इन्वेस्ट करने का सबसे पहला और सबसे पावरफुल तरीका है इन्वेस्ट इन लर्निंग। ऑथर यहाँ एक जबरदस्त लाइन कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, द मोर यू अर्न द मोर यू अर्न। यानी जितना आप सीखते हैं उतना ही ज्यादा आप कमाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ स्कूल या कॉलेज की किताबें पढ़ें और उसे ही लर्निंग मान लें। यहाँ बात हो रही है रियल लर्निंग की, वह लर्निंग जो आपकी थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और अर्निंग पोटेंशियल को हर दिन बेहतर बनाती है। जरा सोचिए, जब हम छोटे थे, स्कूल में हर सब्जेक्ट पढ़ते थे, चाहे उस सब्जेक्ट का हमारी जिंदगी से कोई लेना देना हो या ना हो, हमें सब पढ़ना पड़ता था क्योंकि सिस्टम ऐसा था। लेकिन अब सवाल ये है कि हम आज जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस पर कितनी बार डेली लर्निंग करते हैं? शायद बहुत ही कम। और यही सबसे बड़ी वजह है कि बहुत सारे लोग अपने ग्रोथ में अटक जाते हैं। लर्निंग एक ऐसी सीढ़ी है जो आपको एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की ताकत देती है। ये आपकी पर्सनैलिटी को नया आकार देती है और आपको उन मौकों तक पहुंचाती है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब बात करते हैं सेल्फ एजुकेशन की, यानी वह लर्निंग जिसे आप खुद चुनते हो। ये किताबों, पॉडकास्ट्स, ऑडियो बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज या फिर किसी एक्सपर्ट मेंटर से सीखने के रूप में हो सकती है। इमेजिन कीजिए, एक लड़का जो रोज यूट्यूब पर सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखता था। सुनते सुनते उसे आदत पड़ गई थी, लेकिन एक दिन उसने सोचा कि सिर्फ सुनना काफी नहीं है, अब इसे अप्लाई करना होगा। उसने रॉबिन शर्मा की एक किताब पढ़नी शुरू की, You'll Cry When You Die। वहां से उसने एक सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट सीखा, टाइम ब्लॉकिंग। उसने इस आइडिया को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई किया और सिर्फ 15 दिन में उसका रूटीन पूरी तरह बदल गया। पहले वह दिन भर में सिर्फ 2 काम कर पाता था, लेकिन अब वही इंसान 6 काम करता था, और वह भी स्ट्रेस फ्री होकर। यह है लर्निंग की असली ताकत। लर्निंग का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, इसका असली मतलब है अपने दिमाग का वर्जन अपग्रेड करना। जैसे हम फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, वैसे ही हमें अपनी सोच और समझ को अपडेट करना जरूरी है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट भी प्रोडक्टिव कंटेंट कंज्यूम करते हो, जैसे एक अच्छी बुक पढ़ना या किसी एक्सपर्ट का पॉडकास्ट सुनना, तो आप 1 साल में 365 नए आइडियाज सीख सकते हो। अब सोचिए, वह इंसान जो हर साल खुद को 365 बार अपग्रेड कर रहा है, क्या उसकी थिंकिंग, उसके डिसीजन और उसका इनकम लेवल वही रहेगा? बिल्कुल नहीं, वह एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेटर बना रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है तो आप पहले से ही अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर जवाब नहीं है तो आज से ही शुरुआत कीजिए। एक छोटी सी हैबिट से शुरुआत करें, चाहे 10 मिनट की रीडिंग हो। 1 हो गई, उसे खुद यकीन नहीं हुआ कि उसके अंदर इतना पोटेंशियल पहले से था, बस बॉडी साथ नहीं दे रही थी। हेल्थ में इन्वेस्ट करने का एक और फायदा है, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप हेल्दी हैबिट्स अपनाते हैं, आपका दिमाग खुद को यह मैसेज देता है, आई मैटर, यानी मैं इंपॉर्टेंट हूँ। जब आप खुद को प्रायोरिटी देते हैं तो धीरे धीरे पूरी दुनिया भी आपको प्रायोरिटी देने लगती है। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी अपनी हेल्थ को कॉन्शियसली प्रायोरिटी दी है? अगर हाँ, तो कैसे?
अगर नहीं तो आज से एक छोटा सा स्टेप लीजिए। फर्स्ट स्टेप कुछ भी हो सकता है। रोज एक वॉक, एक बोतल, ज्यादा पानी या 15 मिनट की अतिरिक्त नींद, कुछ ना कुछ जरूर लिखिए और पब्लिकली कमेंट कीजिए ताकि आप उसे सीरियसली फॉलो भी करें। दोस्तों, हेल्थ ही असली वेल्थ है। पैसा, कामयाबी और शोहरत तभी मायने रखते हैं जब आपका शरीर और दिमाग उनका आनंद लेने के लिए तैयार हो। तो आज से हेल्थ में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। और हाँ, अगर ये चैप्टर आपको वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैप्टर 3, खुद पर इन्वेस्ट करने का तीसरा पावरफुल तरीका। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर सेकंड नोटिफिकेशन बजता है, सोशल मीडिया हमें खींचता है और काम का प्रेशर हमें थकाता है, वहां मेंटल पीस यानी मानसिक शांति अब कोई लग्जरी नहीं रही बल्कि एक जरूरत बन चुकी है। यही वजह है कि इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि शांति और स्पष्टता यानी पीस और क्लैरिटी वही असली ताकत है जो इंसान को लंबी दौड़ में टिकाकर रखती है। सोचिए, अगर आप किसी गोल की ओर दौड़ तो रहे हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं, लगातार एंजाइटी में जी रहे हैं, हर वक्त डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, तो क्या आप उस गोल तक सस्टेनेबल तरीके से पहुंच पाएंगे? शायद नहीं। सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही काफी नहीं है बल्कि एक शांत और संतुलित दिमाग भी जरूरी है। मेंटल पीस का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना या आराम करना नहीं है। इसका असली अर्थ है अपने अंदर की आवाज और नॉइज को मैनेज करना। वही नॉइज जो कहती है तू काबिल नहीं है, तू बहुत पीछे रह गया है, तुझसे नहीं होगा। मानसिक शांति वह जगह है जहां आप खुद से बिना जजमेंट, बिना डर और बिना डिस्ट्रैक्शन के मिलते हैं। ऑथर बताते हैं कि 3 साधारण सी आदतें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। मेडिटेशन, जर्नलिंग, डिजिटल डिटॉक्स। एक मेडिटेशन, बहुत से लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन का मतलब आंखें बंद करके घंटों बैठना है, लेकिन असल में यह है अपने विचारों को ऑब्जर्व करना, न कि उन्हें कंट्रोल करना। शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट बैठिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और देखें कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे विचार धीमे हो रहे हैं और आपके अंदर एक शांति का भाव आ रहा है। यही इनर कैमस धीरे धीरे आपकी लाइफ को बैलेंस्ड बनाएगी। 2, जर्नलिंग। ये आदत कई लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। उदाहरण के लिए, एक लड़की रोज रात को सिर्फ 15 मिनट जर्नल लिखती थी। वह 3 बातें लिखती: आज क्या अच्छा हुआ, आज क्या सीखा और किसके लिए आभारी हूँ। केवल 6 महीनों में उसकी एंजाइटी लगभग खत्म हो गई, सोचने का तरीका साफ हो गया और सबसे बड़ी बात, उसे खुद की वैल्यू समझ आने लगी। 3, डिजिटल डिटॉक्स। आजकल हमारा दिन शुरू होते ही फोन उठाने से होता है। दिन भर रील्स, मीम्स, न्यूज और व्हाट्सएप हमें थका देते हैं। ये सब एक तरह का मेंटल पोल्यूशन है। हर बार फोन चेक करने से दिमाग एक नई दिशा में भाग जाता है। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है दिन का कुछ समय नो स्क्रीन जोन बनाना, जैसे सुबह के पहले 30 मिनट और रात को सोने से पहले के 30 मिनट बिना फोन के। इससे आपकी सोच क्लियर होगी, मूड स्टेबल रहेगा और आप खुद से जुड़ पाएंगे। एक लड़का था जो बेहद एम्बिशियस था। वह हर वक्त हासिल करता था, लेकिन धीरे धीरे एंजाइटी इतनी बढ़ी कि उसे नींद तक नहीं आती थी। उसका दिमाग हर समय भागता रहता था। किसी ने उसे सलाह दी, रोज 10 मिनट बिना फोन, बिना सोचे सिर्फ शांत बैठो। शुरुआत में उसे बहुत बोरिंग लगा, लेकिन सिर्फ 21 दिनों के बाद उसने महसूस किया कि वह ज्यादा फोकस्ड और बैलेंस्ड हो गया है। यह है मेंटल पीस की ताकत। लेखक कहते हैं, मेंटल पीस आपकी सबसे बड़ी लेकिन सबसे कम आंकी जाने वाली इन्वेस्टमेंट है। जब आपका दिमाग शांत होता है तभी आप क्लैरिटी से सोच पाते हैं। क्लैरिटी सही डिसीजन लाती है और सही डिसीजन आपकी जिंदगी आसान बना देते हैं। यही शांति आपकी क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और कनेक्शन तीनों को सुपरचार्ज कर देती है। अब सवाल है, क्या आप अपनी शांति को प्रायोरिटी देते हैं या फिर सिर्फ उस रेस में भाग रहे हैं जहां सबको फॉलो कर रहे हैं लेकिन खुद से डिस्कनेक्टेड है? दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। कमेंट में शेयर कीजिए आपकी सबसे पहली मेंटल डिटॉक्स हैबिट कौन सी होगी, मेडिटेशन, जर्नलिंग या डिजिटल डिटॉक्स। याद रखिए, जब आप लिखते हैं तो आप कमिट करते हैं और जब आप कमिट करते हैं तभी आपके अंदर असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब तक आपने सीखा कि खुद में कैसे इन्वेस्ट करें, लर्निंग, हेल्थ और मेंटल पीस के जरिए। लेकिन अब हम उस हिस्से की बात करेंगे जो आपकी सक्सेस और फेलियर के बीच सबसे बड़ा फर्क बनाता है, और वह है रिलेशनशिप्स। चैप्टर 4, खुद पर इन्वेस्ट करने का चौथा तरीका। ऑथर इस चैप्टर की शुरुआत में एक बेहद गहरी लाइन कहते हैं, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंडेड मोस्ट टाइम विद। यानी आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप उन्हीं का औसत बन जाते हैं। इसका मतलब साफ है कि आपकी जिंदगी की दिशा, आपकी सोच और आपकी एनर्जी आपके आसपास के लोगों से तय होती है। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो हर वक्त शिकायत करते हैं,
हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढते हैं और खुद को हमेशा विक्टिम समझते हैं, तो आप चाहकर भी लंबे समय तक पॉजिटिव और मोटिवेटेड नहीं रह सकते। धीरे धीरे उनकी सोच और उनकी वाइब आपके अंदर उतरने लगती है। इंसान किसी स्पॉन्ज की तरह होता है जो अपने आसपास की एनर्जी को सोख लेता है, लेकिन इसके बिल्कुल उलट अगर आपके पास एक ऐसा दोस्त है जो आपको मोटिवेट करता है, चुनौतियां देता है और आपकी ग्रोथ में सच्ची दिलचस्पी रखता है, तो वह सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक इनविजिबल एसेट होता है। ऐसा दोस्त आपको याद दिलाता है कि आप कितने कैपेबल हैं, आपको नई दिशा दिखाता है और मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है। यही वह लोग होते हैं जो आपको भीड़ में औसत नहीं बल्कि असाधारण बनाते हैं। जब आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, तो आपकी पूरी एनर्जी दुनिया से मुकाबला करने में लगती है, न कि अंदर ही अंदर सरवाइव करने में। सही रिश्ते आपको ग्राउंडेड रखते हैं और सच तो ये है कि जो लोग ग्राउंडेड होते हैं वही ऊंचाई पर सबसे स्थिर खड़े रहते हैं। मान लीजिए एक लड़का था जो स्टार्टअप शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। कहते तू क्या कर पाएगा, जॉब कर, सेटल हो जा। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा। फिर उसकी जिंदगी में एक मेंटोर आया जिसने सिर्फ एक लाइन बोली, तू करना क्या चाहता है, बस वो बता, बाकी सब मैं सिखा दूंगा। ये सुनते ही उस लड़के के अंदर आग जल उठी और उसने अपनी जर्नी शुरू कर दी। 2 साल बाद वही लड़का उसी शहर में एक छोटा सा लेकिन सफल बिजनेस चला रहा था। जिन लोगों ने कभी कहा था कि तू कुछ नहीं कर सकता, वही अब उसकी तारीफ करते थे। ये कहानी इस बात का सबूत है कि सही लोगों का साथ इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करना ये नहीं है कि हर किसी से दोस्ती कर ली जाए। असली निवेश है सही लोगों को चुनना। वे लोग जिनसे बात करके आप इंस्पायर्ड महसूस करते हैं, जिनके साथ आप ग्रो करते हैं और जिनके सामने आपको फेक बनने की जरूरत नहीं पड़ती, वही आपके जीवन के असली हीरे हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं, आपके सपनों को मजाक समझते हैं या आपको इमोशनली थका देते हैं, तो लेखक का साफ संदेश है, उनसे दूरी बना लो। टॉक्सिसिटी नशे की तरह होती है। ये धीरे धीरे आपके दिमाग और शरीर को खा जाती है और जब तक इंसान को इसका एहसास होता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। लेखक एक शानदार एक्सरसाइज बताते हैं। अपने आसपास के 5 सबसे करीबी लोगों के नाम लिखिए। अब खुद से पूछिए, क्या यह लोग मेरी ग्रोथ चाहते हैं? क्या इनके साथ समय बिताने के बाद मैं एनर्जेटिक फील करता हूँ या ग्रैंड? अगर जवाब हाँ है तो उनके साथ ज्यादा समय बिताइए। अगर जवाब ना है तो सम्मान पूर्वक दूरी बनाइए और अपनी लाइफ में नए इंस्पायरिंग लोगों के लिए स्पेस क्रिएट कीजिए। अब जरा सोचिए, आपकी लाइफ में ऐसा कौन इंसान है जिसने आपको अपलिफ्ट किया है? जब हम ऐसे लोगों को एक्नॉलेज करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने हमारी जिंदगी में कितना फर्क डाला है, तो वे और भी करीब आ जाते हैं। सही लोग जिंदगी को आसान बना देते हैं, जबकि गलत लोग एक आसान जिंदगी को भी मुश्किल बना देते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं, चूज वाइजली। इस चैप्टर के अंत में ऑथर कहते हैं कि अब वक्त है उस चीज की तरफ ध्यान देने का जो आपकी वैल्यू, आपकी इनकम और आपकी वैल्यू, आपकी आइडेंटिटी तीनों को बदल सकती है, और वह है स्किल्स। चैप्टर 5 खुद पर इन्वेस्ट करने का 5वां और सबसे प्रैक्टिकल तरीका। दोस्तों, इस चैप्टर में हम जिस पॉइंट पर बात कर रहे हैं वह शायद आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है, और वह है स्किल डेवलपमेंट, यानी अपने अंदर ऐसी स्किल्स, कौशल पैदा करना जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर दें। ऑथर कहते हैं कि 2025 में स्किल ही नई करेंसी है। ये लाइन सुनने में जितनी सिंपल लगती है उतनी ही गहरी भी है। आज के दौर में सिर्फ डिग्री का होना ही काफी नहीं है। कई लोग डिग्री लेकर बेरोजगार घूमते हैं क्योंकि कंपनियों को सिर्फ थ्योरी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए रियल स्किल्स। सोचिए, अगर आपके पास वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन या फिर कोडिंग जैसी स्किल है, तो आप सिर्फ नौकरी के भरोसे नहीं रहेंगे। आप अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। एक नई स्किल आपकी अर्निंग पोटेंशियल को 10 गुना तक बढ़ा सकती है। सबसे मजेदार बात यह है कि इन स्किल्स को सीखने के लिए न तो आपको बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पड़ेगा और न ही लाखों आपसे मिस न हो। तो फास्ट स्यूमार्डी हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त को खुद पर इन्वेस्ट करने की जरूरत है तो इस ऑडियो बुक को उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि एक सही वीडियो सच में किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। याद रखिए दोस्तों, मेहनत करना जरूरी है, लेकिन केवल मेहनत पर टिके रहना काफी नहीं होता। सही दिशा, सही गाइडेंस और सही माइंडसेट के साथ ही सफलता की गति तेज होती है। तो मिलते हैं अगली जर्नी में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।